Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Priyanshu, third year MBBS student in Vardhaman Mahavir Medical College, New Delhi. So today I am going to tell you about my NEET journey. कैसे मैंने अपनी परेशानियों को ओवरकम किया और कैसे मैंने अपने नीट को क्रैक किया. So let's begin. मेरी जर्नी कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है यार जब मैं 10th क्लास में था. मेरे भाई ने मुझे बोला कि आकाश का एक स्कॉलरशिप एग्जाम है एंड दैट वाज एनथे, तो तू उसे देख ले, क्या पता उसमें तेरा सिलेक्शन हो जाए. तो मैंने क्या किया, आई वेंट फॉर दैट एग्जाम. इन मिडल ऑफ 10th उसका रिजल्ट आया, तो उसके रिजल्ट में आई फाइनली क्लियर दैट एग्जाम. और कहीं ना कहीं दैट टाइम पे मेरा इंटरेस्ट था बचपन से ही, कहीं ना कहीं मुझे डॉक्टर बनना था. तो उसी वजह से मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम इसे आकाश में कोचिंग दिला देते हैं. 12th के साथ साथ इसकी कोचिंग भी होती रहेगी और इसका 11th 12th भी कंप्लीट हो जाएंगे. सो जैसे मैंने 11th में एडमिशन लिया तो मेरी कोचिंग भी 11th क्लास में स्टार्ट होगी. मैंने अपनी प्रीत विहार की कोचिंग ज्वाइन की थी फॉर माय नीट प्रिपरेशन. सो स्टार्टिंग में यार सब कुछ अच्छा चल रहा था. कोचिंग जाना वाज लाइक कूल थिंग थी. सो जैसे जैसे टाइम बीतता गया चीजें मेरे लिए हेक्टिक होती गई. मेरे लिए कोचिंग थोड़ी प्रॉब्लम दे रही थी. क्योंकि यार सुबह मैं 6 बजे उठता था और उसके बाद 1 घंटे में मुझे तैयार होकर स्कूल के लिए निकलना पड़ता था. क्योंकि मेरा स्कूल 8 बजे का था तो मैं स्कूल के लिए निकलता था 7 साढ़े 7 बजे. उसके बाद फिर मैं स्कूल पहुंचता था 8 बजे तक. स्कूल जाने के बाद फिर मेरी छुट्टी होती थी. 2 बजे तक मैं घर आता था और 2:30 से 3 बजे तक मुझे 1 से 1.5 घंटा पहले, जो कि मेरी कोचिंग 4 बजे से चालू होती थी, तो मुझे 1 से 1.5 घंटा पहले घर से निकलना पड़ता था. तो मैं खाना वाना खा के आधे घंटे में तैयार व्यार होके मैं निकल जाता था कोचिंग के लिए. अब 4 बजे से मेरी कोचिंग होती थी. सो कभी कभी क्या होता था कि मैं अपनी कोचिंग के लिए भी लेट हो जाता था. कभी स्कूल से लेट आ रहा हूँ या फिर कभी मुझे बस नहीं मिल रही है, क्योंकि यार 1 से 1.5 घंटा लगता था और मैं बस से जाता था कोचिंग. तो कभी कभी बस नहीं मिल रही है तो मैं लेट हो जाता था. और तुम्हें भी पता है कि अगर हम कोचिंग में लेट पहुंचते हैं तो कितनी प्रॉब्लम, मतलब अगर तुम क्लास में लेट एंटर कर रहे हो और सब लोग तुम्हें देखते हैं तो उससे थोड़ा अजीब तो लगता ही है. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मुझे 2 महीने हो गए थे कोचिंग जाते जाते, तो उसके बाद फिर मेरी टेस्ट सीरीज चालू होती है कोचिंग में. ठीक है, स्टार्टिंग में टेस्ट दिए तो स्कोर ज्यादा कुछ खास तो था नहीं, बट मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं धीरे धीरे ओवरकम कर लूंगा, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. तो धीरे धीरे चलते चलते हुआ क्या कि मेरे टेस्ट में मार्क्स तो इम्प्रूव नहीं कर रहे थे, बट जो मेरे दोस्त थे उनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे और वो अच्छा स्कोर कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो डाउन जा रहा था. अब जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जाता है तो मेरे मार्क्स इम्प्रूव नहीं कर रहे थे. उसकी वजह से मैं डिमोटिवेट होता गया और मैंने कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था कि मैंने टेस्ट ही देना छोड़ दिया. मैंने अपने टेस्ट को स्किप करना चालू कर दिया. अब मैं टेस्ट से इतना डर चुका था. तो धीरे धीरे यही चीजें मेरे पे हावी होने लगी और मुझे कहीं ना कहीं मेरा बैकलॉग बढ़ता गया. तो मुझे अपने बैकलॉग के साथ साथ मुझे अपनी 11th पे भी ध्यान देना था. मैं कहीं ना कहीं अपने नीट की प्रिपरेशन को पीछे छोड़ के अपनी 11th क्लास पे ध्यान देने लगा. तो फिर जैसे टाइम बढ़ता गया तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं 4 बजे कोचिंग जाता था और उसके बाद मेरी छुट्टी कहीं ना कहीं होती थी 7 बजे. 7 बजे छुट्टी होने के बाद मैं घर पहुंचता था करीबन 8:30 से 9 बजे. अब 4 बजे जाके 8:30 से 9:30 बजे घर पहुंचता था. उसके बाद मुझे अपने स्कूल का काम करना होता था और मुझे अपने कोचिंग के भी रिवाइज करना होता था. अब स्कूल के साथ साथ कोचिंग का दोनों मुझे रिवाइज करना था और फिर मुझे सुबह फिर से दोबारा उठना पड़ता था. तो कहीं ना कहीं मुझे ये 3 से 4 घंटे में सारे काम कंप्लीट करके सोना भी होता था. उसी में मुझे खाना भी खाना है. तो चलो ठीक है, वो सब कंप्लीट करके फिर मेरी लाइफ ऐसे ही चलती रही. कहीं ना कहीं मैंने क्या गलती की थी कि लोग क्या करते हैं, क्लास में पूछने से डरते हैं. अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम उठ के यार सर से पूछ सकते हो. बट मैं क्या था, मैं अपने टाइम पे नहीं पूछता था. मुझे लगता था अगर मैं ये चीज पूछूंगा तो कहीं ना कहीं सर ये ना बोले कि यार तुझे ये भी नहीं आता है, या फिर मेरे क्लास वाले बोल रहे हैं कि इसे इतना भी नहीं आता है. वो कहीं ना कहीं चीजें मुझे पीछे लेके जा रही थी. बट जैसे जैसे मेरी 11th खत्म होगी और मैं 12th क्लास में पहुंच गया. सो दिस वाज एन ईयर 2019. अब इस साल मेरे 2 पेपर थे. पहला तो मेरा बोर्ड्स और दूसरे मेरे नीट का पेपर भी था. तो अब इस साल मुझे और ज्यादा मेहनत करनी थी क्योंकि मेरे बोर्ड्स थे, क्योंकि 11th में तो मेरे बोर्ड्स नहीं थे. सो अब मुझे और ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर आने लगा. तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मुझे दोनों को बैलेंस करना था. तो मैंने क्या किया, अपनी नीट की जर्नी को जैसे चल रही थी मैंने उसे ऐसे ही चलने दिया और 12th पे अपना ज्यादा फोकस दे दिया. क्योंकि मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे. मुझे कहीं ना कहीं मन में ये डर था कहीं मैं बोर्ड्स में फेल ना हो जाऊं या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा. तो इस चक्कर में मैंने अपने 12th पे अपना ज्यादा फोकस दिया. जैसे टाइम बीतता गया तो नवंबर में कोविड आ गया. अब इंडिया में तब तक इतना कोविड नहीं था. तो मैंने फाइनली अपने मार्च में अपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए. उसके बाद फिर मैं दोबारा वापस लग गया अपनी नीट की तैयारी में. जो मेरा पेपर 5 मई
2020 को होने वाला था, अब वो पेपर कहीं ना कहीं मेरा शिफ्ट हो चुका था 13 सितंबर 2020 को। आने वाले 3-4 महीनों में इंडिया में इतना कोविड फैल गया कि इंडिया में टोटल लॉकडाउन लग गया। अब मुझे क्या करना था, मुझे सारी तैयारी घर पे बैठ के करनी थी क्योंकि मेरी कोचिंग वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था। अब जैसे जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने अपनी सारी बुक्स निकाली, जो भी था अपने सारे मॉड्यूल्स देखे कि मुझे कहाँ से कितना क्या करना है और मैं कितना पीछे हूँ। मैंने अपना सब कुछ एनालाइज किया और उसके बाद मैं जुट गया दोबारा अपनी तैयारी में। अब यार तुम्हें भी पता है कि कोविड टाइम में सारा दिन हम घर में बैठे रहते थे और घर में बैठे बैठे इंसान का दिमाग वैसे ही सड़ जाता है, तो उससे मैं और फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। बट फिर भी मैंने अपनी तैयारी को जारी रखा। अब धीरे धीरे मेरा नीट और पास आ रहा था और मैंने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पढ़ ली थी। मेरी बायो के लिए मोस्टली टॉपर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो मैंने 1-2 रीडिंग्स अपनी एनसीईआरटी की तब तक लगा ली थी। बट फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए, उसमें तब तक ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था। बट जब लास्ट के 2 महीने बचे तो मुझे लगा कि अब तो मुझे जरूर कुछ करना पड़ेगा, वरना तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्पीड अप किया और जितना हो सकता था उतना टाइम मैं देने लगा। मेरा शेड्यूल क्या था कि स्टार्टिंग में नाश्ता करके बैठ जाता था पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर मैं दोपहर में 1 से 2 घंटा ब्रेक लेता था और खाना वाना खा के मैं दोबारा फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता था। उसके बाद फिर शाम में फिर से मैं थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा इधर उधर छत पे टहल लेता था अपने थोड़ा टाइम पास करने के लिए, और कभी गाने सुन लिए या फिर कोई मूवी देख ली कभी कभी, तो उससे मैं अपना थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था। अब तुम्हें भी पता है घर में रह के पढ़ाई कितनी होती है, ऊपर से लॉकडाउन था तो सब लोग घर में ही थे। फिर मैंने अपने आप को संभाला और अपनी तैयारी जारी रखी। अब मैं रात को पूरी रात में बैठ के पढ़ता रहता था और सुबह मैं 4 बजे के आसपास में सोता था और फिर मैं सुबह उठता था कहीं ना कहीं 9 बजे के आसपास, और फिर से मेरा डेली यही चलता था। फिर पढ़ाई, खाना पीना, दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। मैं जैसे कि एक रोबोट की तरह हो गया था पूरा दिन। तो चलो जैसे तैसे मेरा नीट आया, तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा था, जैसे कि मैंने बहुत सारे PYQs किए थे और बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, और मैं कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में भी मेरे 500 मार्क्स तक मैं अचीव कर पा रहा था। तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ चलो मैं कर लूंगा और मेरा नीट क्लियर हो जाएगा। तो अगर यार तुम लोगों को नहीं पता कि हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, तो वो सब मैंने अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो उसके बाद 13 सितंबर आई, सुबह हुई, रात में मुझे सीरियसली नींद नहीं आ रही थी क्योंकि पेपर था और डर भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। यार सबके साथ होता है ऐसा कि पेपर से एक रात पहले तुम्हें बहुत टेंशन होती है क्योंकि तुम्हारा फाइनल है और तुमने 2 साल जिस चीज के लिए मेहनत की है तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा डर तो लगेगा। अब सुबह हुई और मैं फिर सेंटर पे चला गया पेपर देने। अब सेंटर पे जाके मैं टाइम से पहले ही पहुंच गया था क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि सेंटर पे लेट पहुंचते हैं और फिर वो पैनिक करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो इतने लेट पहुंचते हैं कि उन्हें फिर एंट्री भी नहीं मिलती। तो यार ऐसा काम तो बिल्कुल मत करना कि तुमने 2 साल मेहनत की है और उसके बाद तुम लेट पहुंचने की वजह से अपना पेपर छोड़ दो। चलो ठीक है, मैं उसके बाद पेपर के लिए अंदर चला गया। अंदर जाके भी मेरा धड़कनें बहुत तेज बढ़ी हुई थी कि यार जब तक मेरे हाथ में पेपर नहीं आया था कि यार क्या होगा कैसे होगा, बट जैसे तैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मेरा पेपर मेरे हाथ में आ गया। अब मेरा पेपर आने के बाद मैंने पहले तो देखा कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। उसके बाद मैंने अपना पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया और मैंने बायो सेक्शन से सबसे पहले मैंने अपना पेपर अटेम्प्ट किया। तो बायोलॉजी में मुझे कहीं ना कहीं 40-45 मिनट लगे करने में, तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मैंने 45 मिनट में इतना पेपर कंप्लीट कर लिया है, तो यार आगे मेरे पास अभी बहुत टाइम बचा हुआ है कि मैं अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स कर लूंगा। बट फिर मैं केमिस्ट्री पे पहुंचा। अब केमिस्ट्री में मुझे कुछ सवाल थोड़े टफ दिखे जिनकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये मुश्किल लग रहा है मुझे। बट मैंने क्या किया, उन क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया कि कहीं ना कहीं अगर मैं इन पे ज्यादा टाइम दे दूंगा आगे मेरा सारा टाइम चला जाएगा और जो इजी क्वेश्चन है वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिए और जितना मेरे से बेस्ट हो सकता था मैंने अपना बेस्ट दिया और मैंने अपना पेपर खत्म करके मैं 5 बजे वहां से बाहर निकल गया। तो गाइज ये थी मेरी नीट फर्स्ट अटेम्प्ट की स्टोरी, और कैसे मैंने अपना एक और ड्रॉप लिया और कैसे मैंने अपना नीट क्लियर किया। उसके लिए मैं करूंगा पार्ट 2 अपलोड। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। वीडियो का बेस्ट पार्ट भी कमेंट कर दीजिए, आपको कौन सा पार्ट इसका बेस्ट लगा।